हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीलो फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या आपसे सच में सच्चा प्यार करते हैं या वो दिखावा करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम समझ नहीं आता, जिनका नया नया रिलेशनशिप होता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, तो उनको लगता है शुरू में तो बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, पर अचानक से आपके पार्टनर बदल गए। तो क्या वो उनके दिल में अभी भी आपके लिए पहले वाली जेन्युइन फीलिंग्स है या अब नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो बहुत से मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी रीडिंग होती है कि मैम मुझे ये जानना है कि मेरे पर्सन सच में मेरे लिए सीरियस है, मुझसे जेन्युइनली प्यार करते हैं या सिर्फ वो दिखावा करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे रीडिंग करते हैं, कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, आप सभी के लिए। आप किसी भी राशि से हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप जब भी रीडिंग को देखोगे तब आपसे ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। तो इस रीडिंग में हम डीपली देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या आपसे सच में प्यार करते हैं, उनके जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए, या फिर वो सिर्फ दिखावा करते हैं। तो होप आपको टॉपिक अच्छा लगे। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको सच्ची सच्ची भावनाएं उनकी बताएं, उनको आपको अच्छा एक गाइडेंस दें। तो हम लास्ट में डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे। मैं पहले ही निकाल के यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या है ना कि भूल जाती हूँ। रीडिंग करते करते मैं इतना खो जाती हूँ ना कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे डिवाइन गाइडेंस या लव मैसेज भी देखना है। तो मैं डिवाइन गाइडेंस या लव मैसेज पहले से यहाँ पे निकाल के रख लेती हूँ। इसमें से मैंने सारे ये अलग से फेटेड करके रखे हुए हैं, इनमें से मैं आराम से एक निकाल लूँगी। अब इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। नहीं, यहाँ पे फिर जगह छोटी हो जाएगी, मैं इसको यहीं रख देती हूँ, साइड में निकाल के बाहर रख देती हूँ। मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ, मुझे आपको डिवाइन गाइडेंस भी देना है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में बोलती हूँ कि डिवाइन गाइडेंस देख लेते, फिर लास्ट में भूल जाती हूँ कि डिवाइन गाइडेंस करना है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपनी लव लाइफ के लिए क्रिस्टल लेना है, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, प्रॉब्लम चल रही है, या अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते हो, आपको उनके साथ रियूनियन चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर क्रिस्टल उनके नाम से एक्टिवेट करा के मुझसे ले सकते हो। मैं उनके नाम से एक्टिवेट करके आपको देती हूँ। आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको लग रहा है आपको नज़र लगी है, या आपके काम को बार बार नज़र लग जाती है, आपके रिश्ते को बार बार नज़र लग जाती है, तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो अपने नाम से उसे एक्टिवेट करा के। एंड आपको प्रमोशन नहीं हो रहा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही, आपका पैसा कहीं पे अटक गया है, आ नहीं रहा है, आपको जॉब नहीं लग रही, तो उस केस में आप 3 ब्रेसलेट का कॉम्बिनेशन है, 3 बीट्स का, 3 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रिन एंड पायरेट, उसका आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, जैसा कि मैं पहनती हूँ। ये ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रिन एंड ये पायरेट, आप ये ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो अपने फाइनेंस को इन्हांस करने के लिए, अपने करियर को इन्हांस करने के लिए। तो कोई भी आपको क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टल आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, मैंने क्रिस्टल के बारे में मैंने बता रखा, कौन सा क्रिस्टल किस 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 चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किस काम में आता है, मैंने बता रखा है। रिचुअल्स कौन कौन से मैं करती हूँ। पर्सनल लेने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मेरा जो भी व्हाट्सअप नंबर है जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए एंड वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या दिखावा करते हैं। पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखना है, सारी बात आपसे मैच नहीं करेगी, जनरल रीडिंग है, तो जो बात है उसको सिर्फ गाइडेंस के तौर पे लीजिए, उसको फिट मत कीजिए कि हाँ ये यही चीज़ है, ऐसा ही है। आप अपना इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कीजिए, ये सिर्फ एक गाइडेंस दे रही है रीडिंग आपको, तो आपको अपना इंट्यूशन भी देखना है। आपका जो इंट्यूशन कहता है उसको फॉलो कीजिए। कई बार होता है कि हमारा इंट्यूशन कुछ और कहता है, सामने वाला कुछ और करता है, कैसे कुछ और उसके मतलब कहते हैं ना, उनके वर्ड्स अलग हैं, उनके एक्शंस अलग हैं, आपका इंटेंशन अलग है उनका, और आपका इंट्यूशन अलग कुछ कह रहा हो, कुछ और रहा है। तो उस केस में आप इसको गाइडेंस की तरह लीजिए। चलिए मैं इसको रख देती हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे पर्सन है, क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या उनका प्यार जेन्युइन है या सिर्फ वो दिखावा करते हैं। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए पहला कार्ड क्या है, पहला कार्ड आया मून, दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल, तीसरा आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आया है द एम्परर। मैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को इससे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एक कार्ड और लेने चाहिए मुझे।
इतना सारा ना मैं सामान फैला के बैठ जाती हूँ, मेरे से 4 कार्ड्स तो संभलते नहीं हैं। 3 आ गए, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये द मून कार्ड है, मैं कैमरा थोड़े से करूँ क्या? ये द मून कार्ड है, एम्परर, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ झूठ बोला था आपसे या कुछ छुपाया था आपसे, कुछ अपनी कोई बड़ी कोई बात थी, या उन्होंने अपना बैकग्राउंड आपसे छुपाया हो, या उन्होंने अपना कुछ कुछ अलग से जैसे अपनी कास्ट आपसे हाइड कर ली हो, या अपना बैकग्राउंड आपसे छुपाया हो। कुछ तो था जो उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था और आपको सच्चाई कहीं और से ये मालूम हुई है, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ। ऑब्वियसली हर्ट होगा अगर आपको कहीं और से पता चलेगा। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो किन्हीं 2 जगह 2 पर्सन हो सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो। एंड अगर थर्ड पार्टी में नहीं हो तो उनका कोई और गोल हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी उनकी फैमिली हो सकती है और उनका करियर हो सकता है। बट कहीं 2 चीज़ों पे वो स्टक हैं। मुझे आपके पर्सन अभी करंटली दिख रहे हैं कहीं 2 जगह पे, कहीं 2 चीज़ पे, कहीं 2 जगह उनका माइंड स्टक है। अब वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि क्या है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो उनकी फैमिली हो सकती है और आप हो सकते हो एक तरफ। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की शादी तय हो रही है या कहीं रिश्ता हो गया है तो वो आप भी हो और आपके जो जिनके साथ उनका रिश्ता हुआ है वो भी हो सकते हैं। एंड अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं है तो उनका करियर हो सकता है, उनका खुद की ओवर थिंकिंग हो सकती है, उनका माइंडसेट हो सकता है कुछ ऐसा नेगेटिव। बट वो 2 जगह पे 2 माइंड में, मतलब उनका दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ स्टक है वो 2 जगह पे। ये मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख पा रही हूँ। एंड पास्ट की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ने आपसे ज़रूर कुछ छुपाया था, ज़रूर आपसे कुछ उन्होंने बात छुपाई थी, अपनी कोई आइडेंटिटी छुपाई थी या कुछ भी, या कोई बात छुपाई थी। या मे बी किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के बारे में आपसे छुपाया था। उन्होंने आपसे ये बताया नहीं कि वो मैरिड हैं और आपको बाद में ये बात पता चली, किसी किसी को बाहर से पता चली, किसी किसी को उन्होंने बाद में खुद ही बता दिया कि यार मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, बात ऐसी ऐसी है। या किसी किसी ने थोड़ी, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी क्योंकि आप परेशान हो गए, आपको समझ ही नहीं आता कि यार ये बंदा दिखाता कुछ और है बट मुझे नहीं फील हो रहा कि जितना ये जेन्युइन दिख रहा है उतना ही है। तो आपने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी जिससे उनकी कोई सच्चाई, छोटी या बड़ी, बहुत बड़ी या बहुत भयानक, अच्छी या बुरी, बट कुछ सच्चाई आपके सामने उनकी आई है जो उन्होंने पास्ट में आपसे छुपाई थी। तो इस तरह के आपके पर्सन रहे हैं पास्ट में। बट अगर मैं करंट उनकी बात करूँ तो करंटली भी वो 2 जगह उनका माइंड जो है स्टक है, 2 सिचुएशन में स्टक है। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो या उनकी थिंकिंग हो सकती है, या कोई फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसा आपकी सिचुएशन उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। बट उस जगह स्टक होने के बावजूद भी जो आपके पर्सन हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स है, वो दिल और दिमाग में आपको लेकर के सोचते हैं, जेन्युइनली सोचते हैं आपको लेकर के। वो ऐसा नहीं है कि वो उन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, जैसे वो अपना काम ढूंढ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस है उनका, वो देख रहे हैं आपके साथ वो टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो अपने उस काम के साथ साथ आपके लिए भी वो उतना ही सोचते हैं, आपके बारे में भी वो। तो अगर मैं ये बताऊँ आपको कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है तो हाँ, वो आपके लिए लॉयल है। जो उन्होंने गलती की वो पास्ट में थी उनकी, उन्होंने आपसे अपना पास्ट छुपाया, वो उनकी गलती थी। बट अगर मैं करंट की बात करूँ तो आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सच्ची फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स हैं, कोई फेक नहीं है, कुछ दिखावा नहीं है। जो था वो पास्ट में था। उन्होंने हो सकता है इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांगी, आपको सॉरी कहा हो कि देखो मैं डर गया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तुम मुझे अच्छे लगते थे, अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता देता तो तुम शायद मुझे कभी हाँ नहीं कहते, इसीलिए मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई। यही सारी रीजंस थे जिनकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ बोला। बट अभी जेन्युइनली वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है उनको लेके तो डाउट निकाल दीजिए। वो आपके साथ एक अच्छी, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ हो। एंड इस टाइम करंटली इसी चीज़ के लिए वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर को बढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमा सकें, कुछ ऐसा करें जिससे अपनी लाइफ को स्टेबल कर सके, ताकि आपको फ्यूचर में वो कमिटमेंट दे सकें। तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको फ्यूचर में कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जिसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी सक्सेस पाना है, ताकि वो आपको कमिटमेंट दें। आपके अगर देखो
आप सक्सेसफुल हो, आपकी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके पर्सन है, तो फिर आप जाके फैमिली में कहते हो कि हमें शादी करनी है, तो चाहे आपकी कास्ट अलग है, कैटेगरी अलग है, कुछ भी आप में अगर दोनों दोनों में डिफरेंशिएट है तो फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी। बट आप कुछ नहीं कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, आपके पर्सन का ये सोचना है। इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे वो ध्यान दे रहे हैं। और अभी उन्होंने किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करी है उन्होंने। हो सकता है कि आपके पर्सन कोई जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब मिल गई है, या किसी किसी के पर्सन सीरियस हो गए हैं जॉब के लिए कि भाई अब मेरे को जॉब करनी है, चाहे कितने रुपए की जॉब करूँ पर मेरे को जॉब करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कमाना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं। ये जुनून आपके पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी मुझे करंट में मुझे थर्ड पार्टी कोई नहीं दिख रही। अगर आपके मन में डाउट है कि क्या मेरे पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्या वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है क्या, तो नहीं, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। वो आपके पर्सन जो है, अगर जिनको पता है कि करंट आपके पार्टनर की लाइफ में भी करंटली थर्ड पार्टी है, तो उनका तो है भाई, उनको तो पता ही है आपके, हाँ आपके पर्सन की लाइफ में है। और थर्ड पार्टी जैसे कि फैमिली नहीं, मतलब रोमांटिक, जैसे कि उनके साथ रिश्ता तय हो गया हो, या आप शादीशुदा किसी पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो तो उनकी लाइफ में तो होगी रोमांटिक थर्ड पार्टी। बट जिनको पता है कि उनके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, देन उनकी पर्सन की हरकतों को देख के आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो गया कि यार इसकी लाइफ में कोई और भी है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो जेन्युइन है आपके लिए, लॉयल है आपके लिए, एंड वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर के। वो आपको, आपके लिए आपके किंग या क्वीन बनना चाहते हैं, आपके वो प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, आपको वो इस लायक बनना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको संभाल सकें, वो आपको सेव कर सक, मतलब सेफ रखें। आप समझ रहे हो ना, मतलब कि जैसे कोई, जैसे कि प्रिंस होता है, कैसे अपने प्रिंसेस को वो रखता है, पैम्पर करता है, केयर करता है, लव करता है, उसको बचाता है बुरी शक्तियों से, एविल आई से बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है। तो इस तरह से आपके वो बनना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पर्सन की, आपके आपके साथ मतलब एक फैमिली देखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी 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 फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। जैसे मैंने बता दिया आपको, रीडिंग में पास्ट में उनकी एनर्जी थी, कोई बात उन्होंने आपसे छुपाई थी, बट उनकी कोई मजबूरी थी, बट आपको बात पता चल चुकी है। एंड अगर अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और उन्होंने आपको नहीं बताई है बात ही, तो कुछ ऐसा हो सकता है, आप उनसे पूछिए, आपको शायद वो बता दें। पर जिनको पता है, जैसे यहाँ पे मुझे एनर्जी पास्ट की फील हुई है कि पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, बट अब बता दिया है। बट अगर आपको लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं क्या, मतलब कुछ है क्या, तो आप उनसे पूछ के देख लीजिए। मे भी हो सकता है कि उन्होंने कोई बात आपसे हाइड करी हो, बट यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पास्ट की लग रही है कि पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, बट आप अब वो जान चुके हो। बट अगर आप नहीं जान पाए हो, नहीं आपको पता, तो आप एक बार पूछ के देखिए। बट मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी करंट में नज़र नहीं आ रही है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। वो आपको लेकर के सीरियस हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको अपने प्रेजेंट में और आपको ही अपने फ्यूचर में देखते हैं। दैट्स इट। ये है रीडिंग का पूरा थीम। आप ही, पास्ट का कुछ नहीं पता, बट प्रेजेंट में आप हो और फ्यूचर में भी आप ही रहोगे। तो आपके पर्सन ऐसे हैं, जेन्युइन पर्सन, आप उन पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। उनका प्यार सच्चा है आपके लिए, उनके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, कोई उनका प्यार फेक नहीं है, आप उन पर रिलाई कर सकते हो। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं गाइडेंस देख ली, देखा मैं भूल रही थी ना, इसीलिए मैं रख लेती हूँ सामने ही, इसलिए मैं रख लेती हूँ। जब मैं इसमें से आराम से मैं फैला के सारा ही गिरा दूँगी, फिर मुझे प्रॉब्लम होगी उठाने में, तो इसलिए मैं इसमें से एक निकाल लेती हूँ। मुझे नहीं पता किस पे क्या लिखा है, और बस दो ही गाइडेंस देखते हैं डिवाइन की। देखते हैं डिवाइन भगवान जी क्या बता रहे हो आप मेरे व्यूअर्स को। परफेक्ट टाइमिंग। भैया आपके मन में कुछ है ना कि भाई मेरे पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो पूछ लीजिए उनसे। भाई परफेक्ट टाइमिंग बताने के मूड में है, वो बता देंगे आपको। एंड दूसरा कुछ भी, अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो ना, कोई आप काम शुरू कर रहे हो, या अपने पर्सन से अपने दिल की कोई बात आप कहना चाह रहे हो, तो आप या उनसे कुछ पूछना चाह रहे हो, तो परफेक्ट टाइम में पूछ लीजिए। लुक फॉर अ साइन। अगर आप कोई एक्शन लेने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, आपको ऐसा लगता है कि काम से भी हो सकता है आपके रिलेटेड है, कि आप अपने जॉब शिफ्ट करना की सोच रहे हो, तो आप कोई साइन देख रुकिए और साइन देखिए कोई, तब जाके आप करिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको कब तक कमिटमेंट देंगे, कब तक आपके पास आएंगे, तो आपको ये सब होने से पहले एक साइन मिल जाएगा। तो समझो, कुछ भी अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ करने वाले हो, कुछ सोचने वाले हो, या कुछ आपको फील हो रहा है, अपने पर्सन से कुछ चाहते हो कमिटमेंट मिल जाए, आपका रियूनियन हो जाए, तो उससे पहले आपको साइन मिलेगा। और अगर आप करंटली कुछ करना चाहते हो, तो पहले आप एक साइन का वेट कीजिए, उसके बाद से करिए। पहले वेट कीजिए, ये परफेक्ट टाइम है आपका। ये दोनों चीज़ अलग अलग हो सकती हैं, किसी के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो अगर आप पूछना चाहते हो, तो ये परफेक्ट टाइम है।
आपको कोई साइन मिलता है तो आप पूछ लीजिए। कोई बड़ी बात है, अगर आपकी जॉब से रिलेटेड है, बहुत कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ आपने, तो साइन का वेट कीजिए। अदरवाइज अपना परफेक्ट टाइम है उस काम को कर लीजिए आप। तो गाइज़ ये थी आप लोग को रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपके पसंद की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, क्या क्या आपसे इस रीडिंग से रेजोनेट हुआ, मुझे बताया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों के मैसेज पढ़ना। मैं सोच भी रही हूँ कि किसी दिन मैं लाइव आऊँ, और लाइव में हम ना क्वेश्चन सेशन करेंगे। मैं आपसे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आऊँगी तो मुझे नहीं पता कैसे आते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे थोड़ा कॉपरेट भी करना। वैसे मैं करती हूँ कोशिश कि आ जाऊँ लाइव। मैं बहुत बुद्धू टाइप की हूँ, मुझे नहीं समझ आता वही। मेरे को इंस्टा विंस्टा ये सब मेरे को बहुत ही धीरे धीरे, मेरे को पता क्या लगता था कि इंस्टा चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए भाई कोई इंस्टीट्यूट खोल दो, ताकि मेरे जैसे डफर लोग वहाँ जाके सीख लें कि कैसे इंस्टाग्राम चलाया जाता है। मुझे स्टोरी पोस्ट करना पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं आता ठीक से चलाने की, क्या कैसे कैप्शन डालते हैं, कैसे स्टोरी पिक करते पे उसमें डालते हैं स्टोरी पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बट फिर भी है भाई, काम चलाओ कर लेती हूँ। आप लोग की हेल्प कर पा रही हूँ ना, इनफ है ये, बहुत हेल्प करती हूँ मैं आपकी। तो इतनी भी डफर भी नहीं हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ लाइव आने के लिए, ताकि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों के साथ में बातें करूँ, क्वेश्चन सेशन करें हम। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका आपका आंसर दूंगी। तो चलिए, इसलिए आप मेरे को, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब व्यू आएगा ना तभी मैं लाइव आऊँगी। अब मैं लाइव आके बैठ जाऊँ, कोई मेरे को देखे ना, मेरे को अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। मैं लाइव आ गई, 4 लोग आप मुझे देख रहे हो, नहीं भाई, कम से कम 40 तो देखो। 400 नहीं देख रहे एक टाइम पे तो आप व्यू बढ़ाइए। मेरे व्यू आएंगे ना जब अच्छे अच्छे, तब मैं लाइव आऊँगी। और लाइव में मैं क्वेश्चन सेशन रखूँ, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो। आप लोग बारी बारी से अपना क्वेश्चन पूछना, जो आप पैसे दे के जो आप पूछोगे वो आपको उस दिन फ्री मिलने वाली है रीडिंग आपको वो। तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको टैरो से उसकी प्रेडिक्शन करूँगी। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। चलते हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाऊँगी अपने साथ आपको मैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने बारे में सोचिए और मेरे बारे में भी सोचिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। ओके, बाय।